ओके, अब हम देखते हैं कि गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या होता है। ठीक है ना। नेचर तो हम जान गए कि इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इसके फीचर्स, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, मैंने बता दिया पहले भी। और इट इज नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, ये वैल्यूएबल एसेट्स है, यानी कि इसकी रीसेल वैल्यू भी होती है, हम इसको रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये वैल्यूएबल एसेट्स है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, मैंने बताया था कि ये हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट हमें अर्न होता है। क्यों? क्योंकि अगर गुडविल अच्छी है तो ये हमें प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में भी सहायक होता है, हेल्प करता है। ठीक है ना, इसलिए ये हेल्पफुल भी होता है। जैसे मान लो दो प्रोडक्ट अभी हम ले लें, एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा गुडविल है, दूसरे प्रोडक्ट का वैल्यू गुडविल कम है, तो हमारा जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, जैसे हमने अभी लिया था एक एग्जांपल कोलगेट टूथपेस्ट और एक मैंने लिया था शुभम टूथपेस्ट। तो कोई शुभम टूथपेस्ट के बारे में नहीं जानता, कोलगेट टूथपेस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसकी गुडविल बनी है, इसलिए वो आराम से सेल हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए गुडविल से हमें एक्सेस प्रॉफिट भी अर्न होता है। नेक्स्ट है आपका, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट टू फ्लक्चुएशन। ठीक है ना, यानी कि समय समय पर इसकी वैल्यू घटती बढ़ती भी रहती है। ठीक है ना, वो निर्भर करता है किस पर, सरकमटेंसेस पर, कि कंपनी के क्या सरकमटेंसेस, इसलिए उसका फ्लक्चुएशन भी होता है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है ना, यानी कि जब कभी भी बिजनेस सेल होता है, ठीक है ना, लेकिन गुडविल उसका नहीं जाता है, गुडविल उसकी बनी रहती है। मान लो हम कोई भी कोलगेट टूथपेस्ट है, उसकी कंपनी, उसने क्या किया, कोलगेट किसी और को दे दिया। ठीक है ना, कहा कि हम टूथपेस्ट बनाएंगे, आप ये कोलगेट ले लीजिए। अब वो दूसरा टूथपेस्ट बनाएगा तो क्या उसकी बिक्री उसी तरह से होगी, सेलिंग वही होगा? नहीं, गुडविल वो बिक गया, कोलगेट बिक गया, लेकिन जिसके साथ गया गुडविल भी उसके साथ चली गई। यानी कि मालिक वही है, उसकी गुडविल गई, जिसके साथ उसका नाम जाएगा उसके साथ उसकी गुडविल भी चली जाएगी। ठीक है ना, यानी गुडविल कभी बिकता नहीं है, वो हमेशा ओनर के साथ रहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। कभी कभी बहुत ज्यादा स्थिति कठिनाई में आ जाती है कि गुडविल की वैल्यू किस तरह से लगाया जाए। ठीक है ना, अगर ये निर्भर करता है कंपनी पर, कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, स्थितियां कैसी हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर स्थिति अच्छी चलती गई तब तो गुडविल बढ़ता जाएगा, अगर उनका प्रोडक्ट या किसी तरह का अगर क्लेम आना शुरू हो जाएगा तो उनकी गुडविल कम हो जाती है, तब उस स्थिति में गुडविल की वैल्यू करना बहुत कठिन हो जाता है। ओके बेटा, ये हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है।